पहले सही है। आप भैया आपके बच्चे बचेंगे नहीं, अपन आप चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल बातों प्रहर धीरे धीरे, पल पल बातों प्रहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी जाए, बचपन भी बीता जवानी भी जाए, बचपन भी बीता जवानी भी जाए, बचपन गया है जवानी भी जाए, बचपन भी बीता जवानी भी जाए। भैया अंत में बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल बातों प्रहर धीरे धीरे, पल पल बातों प्रहर धीरे धीरे। जैसे जैसे यह अवस्था ढली गई ना, वैसे वैसे तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में दम न रहेगा। और अंत में भैया झुकेगी तुम्हारे कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल बातों प्रहर धीरे धीरे, पल पल बातों प्रहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
अभी आप सत्संग में आ गए ना, इसलिए सीखना पड़ा। बुराई से पहले तो मन को हटा ले, बुराई से पहले तो मन को हटा ले, बुराई से मन को तो अपने हटा ले, बुराई से पहले तो मन को हटा ले, बुराई से मन को तो अपने हटा ले, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, तो समझ जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यवानों कहर धीरे धीरे, पल पल यवानों कहर धीरे धीरे। श्याम की जय हो। और भैया अंत में कवि ने कहा, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे वो सबके तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। और तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी बंद होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यवानों प्रहर धीरे धीरे, पल पल यवानों प्रहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पधारे हैं गुरुवर जी के सब मिले स्वागत करो, पधारे हैं सदगुरु जी के सब मिले स्वागत करो। स्वागत करो अभिनंदन करो, स्वागत करो अभिनंदन करो, अभिनंदन करो। स्वागत करो अभिनंदन करो, पधारे हैं जय हो, पधारे हैं सदगुरु जी के सब मिली स्वागत करो, पधारे हैं व्यास जी के सब मिली स्वागत करो। चंदन तिलक लगाओ, रोली चंदन तिलक लगाओ, गुरु जी को माला
तिलक लगाओ, सतगुरु जी को माला पिनाओ, सतगुरु जी को माला पिनाओ, सतगुरु जी को माला पिनाओ। और पधारे हैं, पधारे हैं सतगुरु जी के सब मिले स्वागत करो। पधारे हैं सतगुरु जी के सब मिले स्वागत करो। पधारे हैं व्यास जी के सब मिले स्वागत करो। स्वागत करो अभिनंदन करो, स्वागत करो अभिनंदन करो, स्वागत करो हाँ जी स्वागत करो, हाँ जी स्वागत करो अभिनंदन करो, स्वागत करो अभिनंदन करो। पधारे हैं सतगुरु जी के सब मिले स्वागत करो। पधारे हैं गुरुवर जी के सब मिले स्वागत करो। पधारे हैं सतगुरु जी के सब मिले स्वागत करो। पधारे हैं व्यास जी के सब मिले स्वागत करो। बोल व्यास भगवान की जय हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता हो। आशुतोष भगवान की जय हो। विघ्नहरण हनुमान जी महाराज की जय हो। जी हाँ, बड़े सौभाग्य की बात है आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके अपने घर में, आपके अपने यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा श्रवण करने का सुअवसर आपको मिला है। यदि आप हमारी आवाज सुन रहे हो, यथाशीघ्र पूजा पांडाल में पहुंचकर अमृतमयी कथा की धारा में गोते लगाकर अपने जीवन को धन्य बनावें। धन्यवाद। हे हे विदेहातनये वसुधा सुपुत्री माधुर्यमूर्ति महिमावधि राम रागी आनंद केलि निरते रसराज रामे दीनो हमाद्य भवती शरणागतोऽस्मि लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपदे श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे कान्ते सीतामृसति निन्दितशारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गसोहाम् वृन्दावने कृत यामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि राधा मुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम्
नारबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कि वंदो श्री तुलसी के चरण कि जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज कि अपने अपने घरन की सब काहू को भीर तुम ही वीर सब घरन की कि धन्य धन्य रघुवीर। कि गद्दी के रक्षक श्री हनुमान, गद्दी के रक्षक श्री हनुमान गदा लई के तो दसो दिश धावो। जो कोई दुष्ट निकष्ट में आवई ताहि तां प्रभु मारी गिरावो। जे धारी ध्यान कथा सुनी है उनके धन धर्म व पुत्र बढ़ावो। दास उमापति विनती करे तनि आसन छोड़ी यहाँ चले आओ। कि प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घनो। जासुर दय आगार बसहि राम सर चाप धर। कि तू दुर्गा बन के अवलियों, तू दुर्गा बन के अवलियों तोहरे बलबीर चला वही भाला। माई सरस्वती तू बन लियो तोहरी कृपा कविता बन जाला। आठ भुजी नभ चुंबी ध्वजा नहीं मैहर में सीढ़िया चढ़ जाला। आज सभा बीच लाज रखियो माँ बैठ सभा बीच तोर गदेला। बोलिए अष्टभुजी महारानी की जय हो। सर्वप्रथम वाणी की शुद्धता है दो बार हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात अमृतमयी कथा की धारा में गोते लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। धन्यवाद। भजन सब लोग दोहराएंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे।
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे सोन धीर राम सोन धीर हनुमान सोन वीर कोई बाली सो लड़ैया नहीं क्रोधी भृगुराज सो भीषम सो पूतना सपूत भागीरथी सम तेजसी में सूर्य और रूप चारु काम सो सत्यशील हरिश्चंद्र दानी बलिकर्ण सम शिव सम योगी नहीं भोगी घन श्याम सो कि भाई ना भरत सम व्रत एकादशी सम गंगा सम तीर्थ नहीं मंत्र राम नाम सो गंगा सम तीर्थ नहीं मंत्र राम नाम सो महामंत्र है महामंत्र। और महिमा कितनी जानते हैं कि दुई बेर द्वारिका त्रिवेणी जाए 3 बेर 4 बेर काशी गंग अंग के नहाए से 5 बेर गया जाए और 6 बेर नए मिशार 7 बेर पुष्करऊ में मज्जन कराए थे। रमानाथ जगन्नाथ बद्री केदारनाथ 8 वस्त्र में ध्याली पैदल के धाये थे।
कि जेते फल होत सकल तीरथ किहे ओते फल होत एक राम नाम गायते। कि जेते फल होत सकल तीरथ किहे ओते फल होत एक राम नाम गायते। इसलिए कहते हैं यदि प्रभु ने समय दिया है तो भजन से चूके नहीं, सत्कर्म से चूके नहीं। देखो भैया, समय एक जैसा रहता भी नहीं। प्रभु ने समय दिया, का सदुपयोग करना न चूके, न भूले, सदुपयोग जरूर करें। समय एक जैसा नहीं रहता। कहना है कि दानी रहे, अरे दानी रहे जे बड़े युग के, महाराज हरिश्चंद्र जी, कि दानी रहे जे बड़े युग के, उन्हें गंगा के घाटे पर मांगत देखा। जे अजेय रहे महाभारत के, अर्जुन जे अजेय रहे महाभारत के, उन्हें कोलय भील से हारत देखा। वरदानी बने महादेव जी बड़े, उन्हें भक्त के त्रास से भागत देखा। भस्मासुर से नर काहे गुमान करई मन में, हम सूरज के गति तीनहु देखा। एक समय कृष्णचंद्र भाग गए मथुरा से, एक समय कंस को पछाड़े एक क्षण में, एक समय पारथ ने महाभारत जीत लिया, और एक समय भीलन ने लूट लिया वन में। एक समय रावण ने बांधे काल पाटी में, एक समय 10 शीश काटे गए रन में। और मानुष बिचारे की बतावे कौन दीन कवि, अरे दिन कर की 3 गति होती एक दिन में, दिन कर की 3 गति होती एक दिन में। भगवान सूर्यदेव की 3 गति होती है एक ही दिन में। बाल्यावस्था है, प्रौढ़ावस्था हुई दोपहर के समय, कोई आंख नहीं मिला पाता है और शाम को ढल जाते हैं। तो दिनकर की 3 गति होती है एक दिन में। समय कैसा रहेगा किसी को मालूम नहीं, इसलिए समय रहते चेतिए, समय का सदुपयोग कीजिए। समय से चूक गए तो चूक गए। और भैया समय इस दृष्टिकोण से भी देखिए, सांस जो है गिन कर मिली है, गिन कर मिली। हमारी आप क्या औकात, कितने आए और चले गए। कि बल विक्रम बेणु दधीची गए, बल विक्रम बेणु दधीची गए, और पारथ गे जिन भारत ठाना। बाली गयो बलवान महा, जे करी कखरी 10 शीश समाना। गए दूर जो धन जंग जुड़े, जो कि 64 कोस रचो मैदाना। और धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। धरा का प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। कहने का भाव जीवन क्षण भंगुर है, समय रहते चेतिए। अगर जाना सबको है, मालूम भी है, आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांध चला जंजीर, जाना भी सुन पड़ेगा। तो जाने की तैयारी तो कर लो भाई, यानी कहाँ जाना है, कहाँ का टिकट लेना है, किस स्टेशन पे उतरना है। ये सब ज्ञान की बातें कहाँ मिलेंगी, जब आप सत्संग में आओगे। 2 ही बातें संसार में दुर्लभ है, कल भी बताए थे कि संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा। तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्मी, ए पापी के घर होए। पुत्र कलत धन वैभव तो हर घर में आ जाते हैं, लेकिन संत समागम, संत मिले और कथा लेकर मिले, व्यथा लेके न मिले। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, आपका जीवन धन्य हो जाएगा जब आप कथा रूपी अमृत का पान कर लेंगे। कथा रूपी अमृत पा करके जब आप अमृत पान कर लेंगे तो अमर हो जाएंगे। तो क्या है अमरता? इस शरीर की नश्वरता की बात नहीं कर रहा हूं। अमरता का मतलब आप कुछ लेकर के संसार से जाओगे, खाली हाथ नहीं जाना होगा। तो क्या है, कल की कथा में आप बता रहे थे, नवधा भक्ति में पहली भक्ति बतलाए थे कल। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है सत्संग में आइए। और दूसरी क्या है? अरे दूसरी राति मामा कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है जब कथा में आइए तो मन चित लगा के कथा श्रवण कीजिए, मन चित लगा के कथा श्रवण कीजिए। और ये मन चित लगा कथा श्रवण किए तो जीवन धन्य हो जाएगा।
भावसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, बड़ी मीठी बात याद आ गई। एक गांव में एक व्यास जी भगवान पधारे, श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा सुना रहे थे। उस दिन कथा के प्रसंग में व्यास जी सुनाने लगे, भगवान श्याम सुंदर घन गोचारण कर रहे हैं, गाय चराने गए हैं। कन्हैया अपने अग्रज भैया बलराम के साथ बाल सखाओं के साथ गाय चराने गए हैं। ये प्रसंग चल रहा था। एक ग्वाला भक्त था। ग्वाला भक्त बड़ा गरीब आदमी था। एक जमींदार गैया चराया करता था। वो खेत में गैया को लेके गया था चराने, वहीं से कथा सुन रहा था। सोचने लगा जो काम मैं करता हूँ यही तो काम कन्हैया भी करते थे, वो भी गाय चराते थे और मैं भी गैया चराता हूँ। बड़े मन से कथा सुनना शुरू कर दिया। बड़े मन से कथा सुना। सायंकाल लौट के आया, व्यास जी के पांव पर गिर पड़ा, कहा महाराज मैं तो कथा स्थल पे नहीं आ सका, लेकिन वहां से मैं कथा सुन रहा था। तो क्या आप ये बताएं, क्या कन्हैया अब भी गाय चराते हैं? व्यास जी समझे दिमाग से चवन्नी कम है। कहा हाँ भैया अब भी चराते हैं। कौन इससे उलझे, दिमाग कम है कौन उलझे? बोले हाँ भैया अब भी चराते हैं। व्यास जी से आशीर्वाद लेकर ग्वाला भक्त अपने घर पे आ गया। रात भर निद्रा नहीं आई। मैं जमींदार की गैया चराता हूँ और कन्हैया नंद बाबा की गैया चराते हैं। मेरे रहते हमें धिक्कार है जो मैं इस काल से कन्हैया को मुक्त नहीं किया। मुझे जाके वही गैया चरानी चाहिए। जब जमींदार हमको भोजन देते हैं तो वहां कन्हैया मुझको भोजन देंगे। ऐसा विचार आया। रात भर निद्रा नहीं आई। मनन करता रहा, कथा के विषय में सोचता रहा, क्या कथा सुना है। सवेरा हुआ, व्यास जी के पास पहुंचा, व्यास जी के चरणों में आशीर्वाद लिया, नतमस्तक हुआ और आशीर्वाद लेकर के कहा महाराज मैं वृंदावन जा रहा हूं, आशीर्वाद दीजिए अपनी ड्यूटी करने में सफल हो जाऊं। ड्यूटी माने अब कन्हैया को गोचारण से मुक्त कर दूंगा, कन्हैया की गैया मैं चराऊंगा। ऐसा सोच करके व्यास जी से प्रणाम करके निकल गया। व्यास जी सोचने लगे दिमाग से कुछ कम है, कथा में पक गया था। सोचने लगे, व्यास जी को प्रणाम करके निकल गया ग्वाला भक्त। वृंदावन भी पहुंच गया। मथुरा वृंदावन पहुंच करके नंदगांव गया, बरसाने गया। ढूंढ रहा है कन्हैया गैया कहाँ है। जहां 4 से 10 गायें दिखती, निवेदन करता भैया क्या यही गैया कन्हैया चराते हैं? समझ जाते लोग दिमाग से कम है। चल चल आगे बढ़, आगे बढ़। बड़ा आया कन्हैया गैया खोजने। 3 दिन तक बिना अन्न जल के भटकता रहा, गायों की खोज में भटकता रहा। 3 दिन बीत गया, ना अन्न लिया ना जल लिया। प्रतिज्ञा कर लिया कन्हैया जब तक आपकी गैया मिलेगी नहीं, आपको ड्यूटी से मुक्त नहीं करूंगा, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। एक आश्रम में पहुंचा, 20-25 गैया बैठी थी, बंधी थी। महंत जी से पूछा बाबा जी गैया आपकी हैं? बाबा जी ने कहा भैया हमारा क्या है, तो कन्हैया की गैया है। आप भी नहीं कहते भैया हमारा क्या है, सब प्रभु का है। संत जी ने कहा कन्हैया का है, हमारा क्या है भैया? अरे महाराज मैं तो 3 दिन से यही खोज रहा था। वहीं बांके बिहारी जी का मंदिर भी बना हुआ था, वह बांकी झांकी देखा, निवेदन करता है प्रभु मैं आ गया हूं, अब आप मंदिर से बाहर मत निकलिएगा, अब गैया आपकी ड्यूटी मैं करूंगा, यानी गैया मैं चराऊंगा। व्यास जी ने विचार किया, बेचारा दिमाग से कुछ कम है लगता है, पड़ा रहेगा, संतों का जूठन प्रसाद पाएगा, इसका भी जीवन धन्य हो जाएगा, पड़ा रहने दीजिए। गैया की सेवा करेगा तब भी, ना करेगा तब भी। संत जी ने उदारता से रख लिया। संत सरल चित जगत ही, संसार के लिए संत लोग बड़े सरल होते हैं। संत कहते हैं कैसा होता है जानते हैं? संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा बिन पर कहे न आना। संत हृदय नवनीत समाना, कहा बिन पर कहे न आना। संत हृदय
वो स्वामी जी ने लिख तो दिया, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कितना मुलायम है, कितना कोमल है, जैसे नवनीत माने मक्खन। कुंठित हो गई लेखनी, रुक गई लेखनी, लिख दिया संत हृदय नवनीत समाना। हनुमंत लाला जी आए, निरीक्षण किया, अगली अध्याय दिया, कहा कभी न पाए कहा न जाना। कह तो दिया नवनीत समान, कहने में थोड़ा कमी रह गई। क्यों? बोले निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख देखी संत सुपुनीता। नवनीत तब पिघलता है जब आग पे चढ़ाया जाता है, यानी जब उसको कष्ट होता है, आग पे स्वयं चढ़ता है, अपने कष्ट से पिघलता है। लेकिन संत कब पिघलते हैं? जब दूसरे कष्ट देखते हैं, अपना नहीं, दूसरे कष्ट देकर संत लोग पिघल जाते हैं। संत कितने कोमल हैं। कहते हैं नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते पिहि सज्जना, अन्य बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा। संत कैसे होते हैं? जैसे नारियल का फल, नारियल का फल समझते हैं ना, ऊपर से बड़ा कठोर होता है, लेकिन उसके अंदर बड़ी कोमल गरी होती है। संत ऊपर से दुराधर्ष दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उनका हृदय बड़ा कोमल होता है, गरी की तरह। और दुष्ट कैसे होते हैं भैया? खल लोग कैसे होते हैं? अन्य बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा। दुष्ट लोग होते हैं जैसे बैर, बैर ऊपर से बड़ी मुलायम है, लेकिन उसके अंदर बड़ी सख्त उठली होती है। ये दुष्टों का स्वभाव है, ऊपर से बड़े मुलायम है, लेकिन अंदर से सख्त उठली होती है। ये दुष्टों का स्वभाव है, इधर नहीं जाना है। ग्वाला भक्त को संत जी ने अपने आश्रम में रख लिया। जो संतों का जूठन महाप्रसाद बचा, ग्वाला भक्त खा पी करके पोटली में बांध भी लिया, भोजन भी कर लिया, दोपहर के पोटली बांध लिया, गायों को लेकर चला गया जमुना जी किनारे गैया चराने। अब तो नित्य का उसका यही कार्य हो गया। संतों का जूठन महाप्रसाद लेता और गायों की सेवा करता। भैया एक दिन एकादशी आ गई, एकादशी दिन संत लोग व्रत रह गए, जमुना जी का नीर पी करके सो गए। आज व्रत है एकादशी, जमुना जी का नीर केवल लिया, बस चलो जमुना जल पी के रह लेते हैं। कालिंदी जी का जल पी करके रह गए, भोजन बना ही नहीं। सवेरा हुआ, ग्वाला भक्त कोई दाल भात बचा नहीं है, क्या लेके जाए? महंत जी ने कहा जाओ गैया लेके जाओ, भोजन प्रसादी बन जाएगी तो हम आपके पास पहुंचवा देंगे किसी शिष्य के द्वारा। ग्वाला भक्त गायों को लेकर चला गया। संत लोग द्वादशी को पारण किया और पारण करने के बाद विश्राम करते ही सो गए। ग्वाला भक्त को भूल गए, लेकिन वो बांके बिहारी, वो भक्त वत्सल अपने भक्त को कैसे भूल सकते हैं? देवी से कहा राधे मेरा भक्त भूखो है, बार बार रास्ता देख रहा है। संत लोग पारण करके शयन करने लगे, भूल गए मेरे भक्त को। ऐसा करो भोजन तैयार कर दो, हम देखे आते हैं। भगवती अन्नपूर्णा है ना, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, कितना समय लगेगा? बस क्षण मात्र में भोजन तैयार कर दिया राधा जी ने। और भोजन को अपने पीतांबर में, मंदिर में जो मूर्ति थी, संत जी ने श्रृंगार करने के बाद एक पीतांबर गले में बांध दिया था, उसी पीतांबर में भोजन की पोटली बांध दिया राधा जी। भोजन को लेकर कन्हैया स्वयं निकल पड़े भक्त को देने के लिए। ग्वाले भक्त ने देखा, अरे कन्हैया स्वयं भोजन लेकर के आ रहे हैं। ग्वाला भक्त सोचने लगा, कन्हैया समीप पहुंचे, भोजन की पोटली कदम की डाली में टांग दिया और कहा ग्वाले भक्त तेरा भोजन ले लो। जमुना जी में भोजन करने के बाद नीर जल ग्रहण कर लेना, नीर पी लेना। कदम की छांव में बैठ गया भोजन करने। भोजन करते करते सोचने लगा, क्या आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज
आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन। भक्त सोचता है, ना हुई उन महंतों को मेरी खबर, ना हुई उन महंतों को मेरी खबर, ना हुई उन महंतों को मेरी खबर, ना हुई उन महंतों को मेरी खबर। और मंदिर में पूजा पाठ कराने लगे, मंदिर में पूजा पाठ कराने लगे, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन। वाले भक्त ने कन्हैया से कहा, प्रभु मैं जानता हूं आप यह भोजन क्यों लेकर के आए हैं, क्योंकि यह गाय तो आज तक आपको ही चराना पड़ता था, क्योंकि वो आप समझते हैं ना, जानते हो अगर भाग जाए गए, जानते हो अगर भाग जाए गए, जानते हो अगर भाग जाए गए, जानते हो अगर कन्हैया से कहता है, फिर से गौ में ना मुझको चराने पड़े, फिर से गौ में ना मुझको चराने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन। अंत में वह ग्वाला भक्त कहता है कन्हैया से, कहता है प्रभु मुझे रूखी सूखी रोटी मिल जाए, एक समय का भोजन मिल जाए, लेकिन कन्हैया आपको मेरे लिए कष्ट ना उठाना पड़े। और अंतिम में कहता है, मुझे रूखी है रोटी विनीता मिले, मुझे रूखी ही रोटी विनीता, विनम्रता के साथ वो कहता है, मुझे रूखी ही रोटी विनीता मिले, मुझे रूखी ही रोटी विनीता मिले, इन चरणों को आने न जाने पड़े, 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 आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, आज भोजन तुम्हें
नाथ लाने पड़े आज भोजन, तुम्हें नाथ लाने पड़े आज भोजन। और ये स्वाद आता है जगत जननी के हाथों कर कमलों की बनाई हुई रसोई, तभी स्वाद आता है। काउन महंतों को मेरी याद नहीं रही, लेकिन भक्तवत्सल प्रभु हमारे लिए भोजन लेके आए। फिर उसका विचार हुआ क्यों लेके आए। बड़े चालाक हो, बड़े नटखट हो कन्हैया, जानते हो ना, क्या जानते हो, जानते हो अगर भाग जाए गए फिर से गाँव में न मुझको चराने पड़े। बड़े चालाक हो, समझ लोगे अगर भोजन नहीं मिला भाग गया ना यादव, ये ग्वाला भाग गया ना तो फिर ग्वाला भक्त अगर चला गया गैया हमें को चराना पड़ेगा। फिर सोचा भोजन के अंताकरण में जाते उसका हृदय पवित्र हो गया। भक्ति का जो अंकुरण है ना वो प्रस्फुटित हो गया, और जब भक्ति का अंकुरण बड़ा हुआ उसके मन की भावना बदल गई। नाथ मुझे रूखी ही रोटी विनीत मिले, लेकिन इन चरणों को आने न जाने पड़े, आपको कष्ट ना उठाना पड़े, मैं रूखा सूखा ही खा लूंगा। कन्हैया आप कष्ट करके मत दौड़िए, पधारिए नहीं। लौट के आया सायंकाल, गायों को अपने स्थान में बांधा, महंत जी को उलाहना देता है। क्यों महंत जी चली पड़े सिगरे चेला आज, जो भोजन लेकर गए ब्रज में वन में श्री ब्रजराज। क्या महंत जी चली गए सिगरे चेला आज, जो भोजन लेकर गए वन में श्री ब्रजराज। कन्हैया को स्वयं जाना पड़ा, पहले तो उसकी बात को अनसुनी कर दिया, लेकिन जब पीताम्बर दिखाया जिस पोटली में भोजन गया था, उसको भोजन करने के बाद जमुना जी के नीर में धो करके रख लिया था, सूखा करके रख लिया था। कहा ये देखो इसमें पोटली बांध के कन्हैया गए थे पीताम्बरी में। अब तो पुजारी जी के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। क्यों? ये पीताम्बर तो हमने कन्हैया के श्रृंगार के समय गले में बांधा था, तब जब ताला बंद है, चाबी मेरे पास है, ये पीताम्बर गया कैसे? जब मूर्ति की ओर देखा तो पीताम्बर गले से गायब है, पीताम्बर यहाँ है। अब तो इन्हें चिंता हो गई, ये पहुंचा हुआ भक्त है, इसके गोचारण करवाना ठीक नहीं। पुजारी जी ने कहा कन्हैया जब तुम्हें वन में भोजन देने गए थे ना, लौट गया, तुम्हारा प्रमोशन कर दिया, अब तुम्हें गाय नहीं चराना है, तुम्हें अब गेट पर चौकीदारी करना है। समय के बाद ना कोई अंदर आने पावे ना कोई बाहर जाने पावे। बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह प्रभु, अब तो अहरनिश केवल आपका स्वरूप निहारा करेंगे, हमेशा दर्शन किया करेंगे, आपका स्वरूप निहारा करेंगे। धन्य हो गया, ड्यूटी अच्छी मिल गई है, दिन रात प्रभु के सामने बैठा है। 2-4 दिन बीता, एक दिन आधी रात के समय मंदिर का दरवाजा खुला और बांके बिहारी मंदिर से बाहर निकले। ग्वाला भक्त अपनी ड्यूटी पे बड़ा टाइट था भाई, जग रहा था। कहा कन्हैया चौकीदारी मेरी है, मैंने जैसा चौकीदार बैठा है, आप कहां जा रहे हो रात में? कहा भैया ललित जी के मंदिर से पत्रिका आई है, निमंत्रण आया है, वहां रासलीला करने जाना है, हमेशा आती है, मैं वहीं जा रहा हूं। अष्टमी की तिथि को जाना होता है, आज अष्टमी है, आज वहीं जाना है। कन्हैया ने कहा मुझे जाना है। ग्वाले भक्त ने कहा मैं आपको जाने नहीं दूंगा। क्यों? कहता है अंधेरी रात है, अगर रास्ता भूल गए, सवेरे नहीं आए, तब तो लोग कहेंगे अष्टधातु की मूर्ति थी, इस चौकीदार ने बेच लिया, हमें जेल भिजवाओगे क्या? मैं आपको जाने नहीं दूंगा। क्या कहता है कि रात अंधियारी खोर खोर ना निहारी, तुम बालक बिहारी कहीं राह भूल जाओगे। ब्रज के चबाई जुड़े लोग लुगाई जुड़े, अरे काहू से कन्हाई तुम झगड़ कर आओगे। और प्रातः काल यदि लौटे ना कुमार तो चौकीदार ही को जेल में पठाओगे। इसलिए रीति या विनीत या तो संग लीजिए मोही, वरना अकेले नाथ जाने नहीं पाओगे। रीति या विनीत या तो संग लीजिए मोही, वरना अकेले नाथ जाने नहीं पाओगे, या तो मुझे साथ लेकर के चलो। कहा कोई बात नहीं,
मैं तुम्हें साथ ले चलता हूँ, लेकिन मैं पैदल नहीं चलूंगा। फिर अब तो तुम्हारे कंधे पे बैठ के चलूंगा। ग्वाला भक्त तैयार हो गया, कोई बात नहीं प्रभु आ जाओ। कंधे पे उठा लिया प्रभु को, कहा तेजी से चलो। जब थोड़ा तेज चला, डिसबैलेंस हो गई शरीर कन्हैया की। कन्हैया जब डिसबैलेंस हुए ना, तो सहारा के लिए उसके सिर को यूं पकड़ लिया। जब सिर को पकड़ लिया, यानी जिसके सिर पर प्रभु का हाथ पहुंच जाए, फिर क्या कहना है। सिर पर हाथ पहुंच गया ग्वाले भक्त के। देवता लोग आकाश से दुंदुभी बजाने लगे, प्रसून वृष्टि फूल बरसाने लगे। धन्य है ग्वाला जिसके सिर के ऊपर प्रभु ने अपना हाथ रख दिया, वरद हस्त रख दिया। तब तक ललित जी का मंदिर आ गया सामने। ग्वाले भक्त को रोका, कहा भैया रुको, अब हम मंदिर में जाते हैं। रासलीला में यहीं बैठे रहना, ना कोई अंदर आने पावे, ना कोई बाहर जाने पावे। अच्छा, यहाँ भी वही चौकीदारी, वही ड्यूटी। कन्हैया अंदर गए। रात्रि का तीसरा प्रहर शुरू हो गया। तीसरा प्रहर प्रारंभ हुआ। कैलाश बिहारी भगवान आशुतोष जी बूढ़े बैल पर असवार होकर के, आरूढ़ होकर के आ गए। सांप बिच्छू सजे हुए हैं, डमरू त्रिशूल लिए हुए हैं। भोले बाबा अंदर जाने का प्रयास किया। ग्वाला भक्त आज ड्यूटी में है, कहा नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगा। कन्हैया का आदेश है, ना कोई अंदर आने पाए, ना कोई बाहर जाने पाए, मैं चौकीदार हूँ। बोले भैया हमेशा रासलीला में मैं तीसरे पहर में आता हूँ, रासलीला में प्रभु के दर्शन करके चला जाता हूँ। आज वहां ललित जी और कन्हैया के दर्शन करने के लिए आया हूं, दर्शन करके चला जाऊंगा। ग्वाले भक्त ने कहा आप जाते तब यहाँ कोई चौकीदार नहीं था, अब मेरी ड्यूटी हो गई है। ठीक है, अंदर से पूछ के आता हूँ, अगर प्रभु की स्वीकृति होगी तब मैं आपको ले चलूंगा। ग्वाला भक्त सोचने लगा ये सांप बिच्छू दे कि मेरे कन्हैया को डर न लग जाए, कहीं मेरे कन्हैया डर न जाए। बादशाह उमड़ पड़ा, अंदर गया, देखता क्या है, हजारों गोपियां एक साथ नृत्य कर रही हैं और उनके साथ कन्हैया अकेले नाच रहे हैं। ग्वाला भक्त घबरा गया, आज तो हार जाएंगे प्रभु, गोपियों की संख्या ज्यादा है, कन्हैया अकेले हैं, हार जाएंगे पक्का। तब तक कन्हैया के गले की मोतियों की माला टूट करके लड़ी समेत गिर पड़ी जमीन में। ग्वाला भक्त उसको उठा लिया, मैं माला को अपनी जेब में रख लिया। तब तक रात्रि का चौथा प्रारंभ हो गया था। कन्हैया रासलीला बंद करवा दिए, चौथा प्रारंभ हो गया। विदा होने के लिए तैयार हो गए, बाहर निकल आए। भोले बाबा सामने खड़े थे। कन्हैया ने उपालम देते हुए कहा भोले बाबा आज आपकी उपस्थिति नहीं हुई। बोले भैया कैसे जाता, चौकीदार आपका अंदर जाने ही नहीं दिया, चलो यही दर्शन हो गया आपका। बोले ये तो हमको हमेशा शिक्षक की तरह शिक्षा दिया करता है। वो कहने लगा सबल करेंगे क्या दधि माखन को भोज तुम्हें, और रोज रोज ऐसे जो रहस रचाओगे। धाम तजी आए हो ब्रज की बिलोकन बाम, कहा घर छोड़ करके रात में आए हो यहाँ पर गोपियों के साथ रास महाराज करने, रात भर ऐसे जगोगे। मुझे अपनी चिंता नहीं है, चिंता ना अपनी सौ चिंता ना अपनी मोह, लाडले तिहारी सौ। अरे काहू दिन बिहारी बीमार पड़ जाओगे। ऐसे रात भर जगते रहो, नाचते रहोगे तो किसी दिन बीमार हो जाओगे। मुझे अपनी चिंता नहीं, आपकी चिंता है। ऐसा कह करके कन्हैया को अपने फिर कंधे पे लिया और ला करके इनके मंदिर में पुनः पहुंचा दिया। बांके बिहारी जी अपने मंदिर में वापस आ गए, दरवाजा बंद हुआ। तब तक पुजारी जी आए और घंटा निनाद करने लगे, घंटा बजाने लगे, यानी सवेरा हो गया है, अब पूजा पाठ होनी चाहिए। पुजारी जी को घंटे की टनकार करते देख करके ग्वाला भक्त बोल दिया, मना कर दिया, क्यों आप बजा रहे हो? बोले अरे पुजारी ना करो यो ही तुम उत्पात, अरे नींद भरे नंदलाल जी अब ही सोवन जात। रात भर के जगे हैं, अभी शयन के लिए गए हैं, इसलिए देर में आरती कीजिएगा। भैया क्या कहता है कि रात रास देखन गए, रात रास देखन गए, फिरे होत भिनसार,
कहाँ लगी हो कब तक फिरे पीछे पहरेदार। कब तक आगे पीछे टहलता रहेगा पहरेदार? फिर क्या था? प्रभु ने कहा आज से बांके बिहारी जी के मंदिर में आरती विलंब से होगी। उस दिन वहां का नियम हो गया, हर मंदिर में प्रातः काल आरती हो जाती है, लेकिन बांके बिहारी जी के मंदिर में आज भी वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है ना, वहां 9 बजे आरती होती है। कब रात में गए हो कब न गए हो, भक्तों की भावना है 9 बजे आरती होती है। तो क्या है, यानी ग्वाला भक्त कोई वेद नहीं पढ़ा था, कोई तपस्या नहीं किया था ध्रुव जी की तरह से। आज जो है वह ग्वाला भक्त केवल भक्त कथा में जाकर के दूसर रति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंग को ध्यान से सुना था, अमल किया और मुक्त हो गया, कन्हैया कृपा बरसने लगी। तो क्या है, सोचने लगा महात्मा ध्रुव जी की तरह से हम कोई तपस्या नहीं किए थे लेकिन मुक्ति मिल गई। महात्मा ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था थी उनकी, 5 वर्ष। वैसे आज की मुख्य कथा होगी श्रीमद् भागवत महापुराण के 4th स्कंद से भगवती स्तुति का उपाख्यान होगा। लेकिन ध्रुव का उदाहरण दे चुका हूं, थोड़ा सा संक्षेप में आपको कथा की ओर नहीं जाऊंगा, बहुत संक्षेप में ध्रुव जी का चरित्र आपको सुना करके तब फिर स्तुति प्रसंग में जाऊंगा। आज कथा होगी भगवती स्तुति कथा। तो क्या है, महाराज उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी का नाम था सुनीति और छोटी पत्नी का नाम था सुरुचि। सुनीति यानी जिसकी नीति अच्छी हो वो है सुनीति, और रुचि यानी जिसका जो रुचिकर हो वह है सुरुचि। महाराज उत्तानपाद को पहली पत्नी से कोई संतान नहीं थी। संतान की कामना से उन्होंने सुनीति के मत से सुरुचि के साथ विवाह कर लिया। लेकिन बाद में जब सुरुचि आई, धीरे धीरे लोग कहते हैं ना, कांटा बुरा करील का और बदरी का घाम, सवत बुरी है चून की और सजिया का काम। सुरुचि ने धीरे धीरे सुनीति को राजमहल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनकी कुटिया जंगल में बन गई, वहीं रहने लगी। सुरुचि राजरानी बन के घर में रहने लगी। एक दिन महाराज उत्तानपाद जी जंगल की ओर शिकार के लिए गए थे। ऐसी आंधी आ गई, बौंडर आ गया, जल वृष्टि हुई, ओले पड़ने लगे, घर का रास्ता भूल गए। कोई भी पनाह ना देख करके घोड़े को एक कुटिया दिखाई पड़ी जंगल में, जहां दीपक मंद मंद गति से जल रहा था। दीपक को देखते हुए उस कुटिया में पहुंच गए। महाराज तो नहीं समझे कि कुटिया सुनीति की है, ये महारानी उन्हें पहचान गई। बड़े आदर से उनका चरण धो करके आंचल से पांव पोंछा, बड़ा सम्मान दिया। प्रभु की कृपा, समय के साथ सुनीति को एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम ध्रुव रखा, और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद सुरुचि को भी एक पुत्र हुआ, उसका नाम उत्तम रखा। उत्तम। एक दिन महाराज ध्रुव जब इनके होता 5 वर्ष की थी, मात्र 5 वर्ष की, ये एक दिन कुटिया से राजमहल तक पहुंच गए और पिता उत्तानपाद की गोदी में बैठ गए। आत्मा हमें चाहते, पुत्र आत्मा का टुकड़ा होता है। महाराज जो है आह्लादित होकर के गोद में उठा लिया, मुख चूमने लगे। सुरुचि बगल में बैठी सिंहासन पे, झिड़कते हुए नीचे उतार दिया। शायद इस गोदी में बैठना था तो मेरी कोख से उतार लेना था, तुझे बाहर कर दिया। महाराज ध्रुव रोते हुए आए माता सुनीति के पास। माता ने कहा, बेटा ठीक ही कहा, लेकिन पिता की गोदी से भी ऊंची गोदी है, नारायण की, उनकी गोदी में बैठो ना। उसका रास्ता क्या है माँ? भैया
माता से बड़ा गुरु कोई गुरु होता नहीं, सबसे बड़ी गुरु होती है माता। माता सुनीति ने कहा बेटा तपस्या करो। 5 वर्ष की अवस्था में महात्मा ध्रुव तपस्या के लिए निकल पड़े। देवर्षि नारद जी रास्ते में मिल गए। बोले जा रहे हो, किस मंत्र का जाप करोगे? उपदेश दे दिया। गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के ज्ञान मिलता नहीं। नारद जी गुरु बन गए, मंत्र का उपदेश दे दिया। कहा जाओ 12 अक्षर मंत्र जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करो। महात्मा ध्रुव सांस की धारा में मंत्र को पिरो लिया। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। आइए हम आप भी महाराज ध्रुव के साथ थोड़ी देर ओम नमो भगवते वासुदेवा का उच्चारण करते हैं। प्रेम से गाइए सब मिल गाइए, करूं सेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। प्रेम से गाइए सब मिल गाइए, प्रेम से गाइए सब मिल गाइए, करो सेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा।